गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बंधुओं, माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जिस पे हम सभी चर्चा करेंगे वो ये जानेंगे और ये समझेंगे। क्या जानेंगे और क्या समझेंगे? जितना भी आपके पास समय है उस वह सारा समय जो है उसका एक एक क्षण मूल्यवान है, और उस एक एक क्षण का अगर आप सदुपयोग कर सकते हो, सही दिशा में आप उसको लगा सकते हो, तो आपके जीवन में कई गुना प्राप्तियां होंगी। ये जो मानव का तन मिला है, ये इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति करना। जब तक आप अपने इस उद्देश्य को अपना लक्ष्य नहीं बना लेते हो, तब तक आप समझ लीजिए अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते। जीवन की सारी प्राप्तियां, सारा धन वैभव ज्ञान विज्ञान, सब धरा का धरा इसी धरा पे रह जाएगा, यही रह जाएगा। इसमें एक लेश मात्र भी आपके साथ नहीं जा सकता। तो जो चीज आपके साथ सत्य शाश्वत है, उसको कम से कम जानने का प्रयास करिए। जहां तक स्वयं की खोज होती है, एक मनुष्य सब कुछ खोज लेता है, चांद पे चला जाता है, तारे खोज लेता है, मंगल पे चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, समुद्र के भी अंदर चला जाता है, लेकिन जब स्वयं के अंदर की जाने की बात आती है, वहीं वो हार जाता है। हम स्वयं के अंदर नहीं जा पाते, और इस स्वयं की यात्रा का नाम ही आध्यात्म है। आध्यात्म किसी ऐसी चिड़िया का नाम नहीं है जो कोई ऊपर से गिरती हो। आध्यात्म उस विज्ञान का नाम है जो स्वयं से जोड़ता हो। स्वयं से जोड़ने की कला अगर आपको आ गई, तो समझ लो आपने आध्यात्म को समझ लिया। और इस स्वयं की जोड़ने की क्रिया को ही आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक पुरुष कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है। हर वह व्यक्ति आध्यात्मिक है जो अपने आप को स्वयं से जोड़ सकता हो। हम पूरे संसार से तो जुड़ जाते हैं, पर जब स्वयं से जोड़ने की बारी आती है तो हम नहीं जुड़ पाते हैं। और यही एक समस्या का कारण होता है कि हम अपने आप को स्वयं से कैसे जोड़ें। तो स्वयं से जोड़ने की प्रक्रिया को ही आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म वह विद्या है जिससे मानव स्वयं की तरफ उन्मुख होता है और अपने परम लक्ष्य है कि हमें अपनी आत्म जागृत करनी है, हमें परमपिता परमात्मा तक पहुंचना है, अपने हमें अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसकी विधा का नाम ही आध्यात्म है। और जो व्यक्ति जिस मात्रा में अभ्यास करता है, बहुत सरल है यह शब्द, देखिए, अभ्यास, प्रैक्टिस। अगर आपके जीवन में यह शब्द आ गया कि आप अभ्यास में अपने आप को नियोजित कर सको, कैसा अभ्यास? वह अभ्यास जो आपकी चेतना को पराचेतना से जोड़ता है। तो ये जो अभ्यास होता है, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान में होगा क्या? जब आप ध्यान करोगे तो आपकी आत्मिक चेतना, हमारे अंदर जो है तीन नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और इन्हीं तीन नाड़ियों की, ये इसको प्लस कह सकते हैं, इसको माइनस कह सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब धनात्मकता ऋणात्मकता से लीजिए, जो धारा प्रवाह के लिए जरूरी है। करंट तभी फ्लो करती है जब दो में पोटेंशियल डिफरेंस हो, और इन दोनों के समन्वय से एक तीसरी नाड़ी बनती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह ही आपको पराचेतना तक पहुंचाएगा। आप चाहे जिस विधि का प्रयोग करते हो, चाहे जो भी योग करते हो, चाहे भजन करते हो, कीर्तन करते हो, प्रभु का स्मरण करते हो,
गीता पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, अभ्यास यही है, सुषुम्ना नाड़ी से प्राण को ऊपर चढ़ाना। तो हम सभी अपने प्राण की, हमारी प्राणिक जो चेतना है, हमारी समस्त ऊर्जा जो है, लोग बताते हैं योगी की कुंडलनी शक्ति यही है त्रिभुज में। 95% लोग यहीं पे फंसे। यहीं पे फंसे हुए का अर्थ क्या हो सकता है? यहीं पे फंसे हुए का अर्थ है कि शरीर भाव में है, बॉडी भाव में है। तो जो जब आपको अपने आप को शरीर समझोगे, शरीर समझने में होगा क्या? शरीर के जो गुण होंगे वो आपके अंदर आएंगे, और इस शरीर की समझ आपको उत्कृष्ट नहीं बना सकती। आप ऊपर नहीं उठ सकते हो। शरीर साधन है, ये आनंद का द्वार नहीं है। इंद्रियां भी साधन है, ये भी आनंद का द्वार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि अपने आप को अर्जुन तू शरीर मत समझ, तू आत्मा समझ। और ये मन, बुद्धि, अहंकार और ये जो इंद्रियां हैं, इनको अपनी कंट्रोल में लेके आ, इनको अपने वश में लेके आ। जब इनको अपने वश में लेके आओगे, तब तुम उस चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करोगे जो तुम हो। हमारा जो चैतन्य शरीर स्वरूप है वो कैसा है? योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तो, न शोषयति मारुत, अजो अयम शाश्वतो अयम, न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। ये है आपका शाश्वत रूप। जब इस शाश्वत स्वरूप को जगत गुरु शंकराचार्य प्राप्त करते हैं, तब वो क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ पे जो आपके मन में विरोधाभास है, एक चीज को हम आपके मन से निकालना चाहते हैं। आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, ये दृश्य का विषय नहीं है। जिन भी चीजों को कि आपको आंखों से अनुभूति होती हो, ये भौतिक जगत की आंखें, जो आप इन कानों से सुनते हो, इनसे परे की बातें हम कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य को जब अनुभूति होती है, यही अनुभव होता है, तो वो कहते हैं, न मे सुखम, न मे दुखम, न मे पुण्यम, न मे पापम, सच्चिदानंदो हम शिवो हम शिवो हम। न तो मैं सुख हूं, न तो मैं दुख हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, स्वयं शिव स्वरूप आत्मा हूं। तो ये आत्मिक अनुभूति है, ये हर चेतना को होगी। अगर आपको अब तक ये अनुभूति नहीं हुई है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हो जाएगी। आज जो नीचे नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपने आप को आत्मा कैसे समझे। जिस क्षण आपके अंदर यह आत्म प्रभाव आ जाएगा, उसी क्षण आपके जीवन में जागृत होने लगेगी। आप उन अधोमुखी हो जाओगे, आप ऊपर की तरफ जाने लगोगे। जैसे अगर एक आदमी को गर्मी लगे और वो पानी में चला जाए, ठंडक लगेगी उसको, आराम मिलेगा? आप सभी ने ऐसा देख करके देखा होगा कि गर्मी के मौसम में आप नहा लेते हो 2-3 बार और आपको ठंडक महसूस होने लगती है। ठंडक के मौसम में हम क्या करते हैं? आग जलाते हैं और उसके पास बैठते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी हमें भी मिलती है और हम उस गर्मी का एहसास करते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर के समीप बैठना, जब हम उस पराचेतन के पास बैठेंगे, जो सुख का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, ज्ञान का सागर है, गुणों का भंडार है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास वो सारी चीजें आएंगी जो उसके पास, वो हमें अपने जैसा बना देगा। इसी शब्द को उपासना कहते हैं। हमें अपने जीवन में उपासना को शामिल करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में उपासना को शामिल करते हैं, उपासना, वो नित्य और निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपने जीवन में उपासना को शामिल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। संसार की कोई भी वस्तु आपको रोक नहीं सकती है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो, नहीं, मुझे ईश्वर के समीप बैठना है, मुझे उसका एहसास करना है जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में हूं, जो मेरे होने के कारण स्वरूप है।
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं संसार में है जो कहे कि ईश्वर की इच्छा से वो यहाँ नहीं। और आप अपने उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़िए, एक एक कदम ही बढ़ाइए, दो दो कदम ही बढ़ाइए, चींटी की तरह ही चलिए। पर जब आप प्रभु की तरफ चलेंगे, अगर चींटी की रफ्तार से भी चले, निश्चित तौर से मानिएगा आप मंजिल को पालोगे। और जो परमात्मा का प्रकाश होता है, उसने कईयों का मार्गदर्शन किया है। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है। उसने हर व्यक्ति की अंतःकरण में अपनी उत्पत्ति की और सबका मार्गदर्शन किया। वो आपका भी मार्गदर्शन करेगा। परमात्मा जो है, उसके लिए भेद नहीं है। प्रकाश एक शब्द का प्रयोग करते हैं परमात्मा। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश जीवन के विकास की प्रारंभिक अवस्था भी है और अंतिम भी है। परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम, वह निराकार है। उसका शरीर मनुष्य जैसा नहीं है, अर्थात वह मनुष्यों जैसा कार्य नहीं कर सकता। उपासक के अंतःकरण में यह गुण भी शीघ्र ही चमकता है। अर्थात परमात्मा का ज्ञान या प्राण तत्व जब उसने धारण किया, तो उसे सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि वह अब तक जिस शरीर को ही संसार के सुख और अहंकार की पूर्ति का साधन मान रहा था, वो तो सब गलत था। उसके अहम जो था, वो विलीन होने लगता है। तो इस विलीन अवस्था को आप भी अनुभव करो। परमात्मा नित्य शुद्ध है। वह अपनी उपासक में पाप कैसे देख सकता है? जिस तरह दूध में शुद्ध जल मिल सकता है, गंदा जल तो उसके स्वरूप को ही बिगाड़ देता है। अग्नि में लोहा डाला जाता है तो वह अग्निवर्ण हो जाता है। परमात्मा अपने भक्तों के पापों का इसी प्रकार संहार